कमिश्नरेट गंगानगर जोन की सोरांव थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल ने 23 जुलाई को लापता हुए 20 वर्षीय युवक सुमित कुमार उर्फ साहिल मर्डर का खुलासा कर दिया है। साहिल की हत्या उसके बुआ के बेटे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवम राय ने ही किया है। हत्या के पीछे जो वजह निकल कर आई वह भी चौंकाने वाली है। हत्यारोपी शिवम अपने ममेरे भाई सुमित कुमार उर्फ साहिल की गर्लफ्रेंड को हासिल करना चाहता था, जिसके चलते उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्यारोपी 21 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवम राय पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक हथौड़ा और मृतक सुमित कुमार उर्फ साहिल के 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। हत्यारोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसकी निशानदेही पर मृतक सुमित कुमार उर्फ साहिल का अधजला शव गुरुवार 30 जुलाई को फाफामऊ थाना क्षेत्र के रंगपुरा कछार से बरामद किया गया है। पीछे मोटिव क्या था और क्या क्या बरामदगी हुई है और क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है आरोपी के खिलाफ? 23 तारीख को थाना सोराव अंतर्गत ग्राम बदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। इसी बीच में 24 तारीख को उनके जो गुमशुदा है उसके छोटे भाई के मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिरौती के लिए 15,000 रुपये मांगे भी गए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और इसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में जब जो फिरौती के लिए जो पैसा मांगा गया था उसमें परिजनों द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें से 24 तारीख को जो 1,000 रुपये उस अकाउंट से जो उसने भेजा था वो निकाला गया था। इस अकाउंट की जब जानकारी की गई तो ये जो गुमशुदा था उसी के ही नाम पर ये अकाउंट था और कुछ दिनों पहले ही खोला गया था। इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस की टीम लगातार इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहे थे इंस्टाग्राम पे उसको मॉनिटर किया गया और उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करते हुए 30 तारीख की रात्रि को शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक हथौड़ी और 2 सिम बरामद हुई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा किया गया। उसके यह जो शिवम है ये मृतक के बुआ का सगी बुआ का लड़का था और दोनों हमउम्र थे और दोनों दोस्त थे और ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की अपने चीज़ें शेयर करते थे। तो जो सुमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जिक्र ये अक्सर अपने बुआ के लड़के शिवम से किया करता था और उसकी धीरे धीरे दोनों की शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की भी बातचीत होने लगी और कई बार उसने उसका मोबाइल भी रिचार्ज किया था। इस चीज़ को जो सुमित को ये चीज़ जब जानकारी हुई तो उनके बीच में इस संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवम यह समझने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक उस लड़की से इसकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित प्लान करते हुए लड़के को जो अपने मामा के लड़के सुमित को बुलाया 23 तारीख को और फाफामऊ बेला कछार में ले जाकर उसकी वहाँ पे हत्या की। हत्या कर हथौड़े से चोट पहुंचाकर उसके बाद जो अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से उसको छिड़क के वहाँ पे उसने बॉडी को आग लगा दी, जिससे बॉडी वहाँ से पूरी जल गई और उसकी कुछ हड्डी के ही अवशेष बाद में उसके द्वारा बरामद कराए गए। पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि वो जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी गई 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक न जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हत्यारा जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह जो कार्य करता है, लोगों के व्यूज़ और जो लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ उस प्रकार से ये कार्य क्रियाकलाप है। धन्यवाद। मीडिया क्लब के संगठन का हुआ विस्तार, अरुण सोनकर बने सचिव, टीके पांडेय बने कोषाध्यक्ष।
संगम नगरी प्रयागराज के मीडिया क्लब के संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ। वही संगठन का विस्तार करते हुए खाली पदों पर मीडिया क्लब में नियुक्ति की गई। मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में अध्यक्ष अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता और सह सचिव संतोष शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सचिव और कोषाध्यक्ष, प्रकाशन मंत्री, सह प्रकाशन मंत्री पद पर जिम्मेदारी दी गई तो कई सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वहीं उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने सचिव पद पर इलाहाबाद एक्सप्रेस के संपादक अरुण सोनकर का नाम प्रस्तावित किया, तो वहीं सलमान अहमद द्वारा कोषाध्यक्ष पद पर टीके पांडे जी का नाम प्रस्तावित किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य अनुराग दुबे द्वारा प्रकाशन मंत्री पद पर दिलीप जायसवाल का नाम प्रस्तावित किया गया। अध्यक्ष अनुपम शुक्ला द्वारा अजय कुशवाहा का नाम सह प्रकाशन मंत्री पद पर प्रस्तावित किया गया, जिस पर बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने सहमति जताई। साथ ही इस बैठक के दौरान कार्यकारिणी में अबुल कलाम राइन, असद कुरैशी, हिमांशु त्रिपाठी, श्यामू कुशवाहा को शामिल किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, सचिव अरुण सोनकर, सह सचिव संतोष शर्मा, कोषाध्यक्ष टीके पांडे, प्रकाशन मंत्री दिलीप जायसवाल, सह प्रकाशन मंत्री अजय कुशवाहा, कार्यालय प्रभारी जेएन वैश, सह कार्यालय प्रभारी विलास गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य सलमान अहमद, अनुराग दुबे, अबुल कलाम राइन, सैयद मोहम्मद आमिर, असद कुरैशी, श्यामू कुशवाहा, हिमांशु त्रिपाठी सदस्य में कारी आरफीन, सुशांत शुक्ला, रहीम अहमद समेत कई पत्रकार उपस्थित रहे। प्रयागराज जॉर्ज टाउन स्थित सीताराम न्यूरो क्लिनिक के वरिष्ठ न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में मानसिक बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें असंतुलित आहार और बदलती जीवन शैली प्रमुख हैं। डॉक्टर पासवान के अनुसार मोबाइल फोन, टेलीविजन और लैपटॉप का अत्यधिक उपयोग लोगों की नींद को प्रभावित कर रहा है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद न मिलने से मस्तिष्क लगातार उत्तेजित रहता है, जिससे तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से संतुलित आहार अपनाने, नियमित दिनचर्या का पालन करने, स्क्रीन टाइम कम करने और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सके। आज के बढ़ते दौर में बहुत आदमी को जो है चिंता रहती है और जो है तकलीफ मानसिक परेशानियाँ होती है, ऐसा क्यों होता है सर? आज के समय में देखा जा रहा है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनका जो प्रिवेलेंस है या समाज में उनकी जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कई कारण हैं। जैसे प्रमुख कारणों में अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण हमारा आहार है एक, तो दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल है जिसमें हम मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारा दिमाग उत्तेजित होता है और विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। जी, अब कभी-कभी देखते हैं सर, कोई जैसे मनुष्य है घूमने लगता है, नाचने लगता है सर, वो क्या होता है सर? कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों में भूत प्रेत जैसे लक्षण होते हैं और पहले के ज़माने में इसको भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता था। आजकल हम वैज्ञानिक ज़माने में जी रहे हैं और हमने इसको शोध के द्वारा पाया है कि ये एक मनोविकार होता है और इस मनोविकार को ट्रांस एंड पोजेशन बोला जाता है। इसमें व्यक्ति का वशीकरण किसी भूत प्रेत द्वारा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को प्रतीत होने लगता है। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान हूँ, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज के पुलिस आयुक्त प्रयागराज पीयूष मोडिया की अध्यक्षता में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विजय धुल के साथ रिजर्व पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण व श्रावण मास कांवड़ यात्रा के संबंध में गोष्ठी आयोजित की गई एवं निम्न दिशा निर्देश दिए गए। ड्यूटी में लगे पुलिस बल द्वारा कांवड़ियों के साथ सौम्य व्यवहार किया जाए एवं उनका सहयोग किया जाए। यात्रा मार्गों पर साइन बोर्ड लगाए जाए जिससे कांवड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा के मार्गों का निरीक्षण भ्रमण निरंतर करते रहें। डिवाइडर के मध्य में यदि कहीं पर अवैध कट हो तो उसे तत्काल बंद किया जाए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम
सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से कांवड़ मार्गों की सतत निगरानी करते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि सीमा में ही किया जाए। घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए एवं सतत निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। तैनात पुलिस बल द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से निरंतर आवश्यक निर्देश दिए जाते रहें एवं जगह जगह पर आवश्यकतानुसार साइन बोर्ड, फ्लोटिंग बैरियर लगाए जाएं। अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा यात्रा मार्ग में पड़ने वाले शिविर, विश्राम गृहों का भ्रमण कर व्यवस्थापन का निरीक्षण कर लिया जाए। श्रावण मास में यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत रूट डायवर्जन के संबंध में ट्रक एसोसिएशनों से वार्ता कर ली जाए एवं डायवर्जन प्वाइंट एवं पेट्रोल पंप, ढाबों पर रूट डायवर्जन के संबंध में साइन बोर्ड लगाए जाए जिससे कि कोई भी वाहन कांवड़ यात्रा मार्ग पर न आ सके। पुलिस आयुक्त द्वारा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना जाए एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस द्वारा आगंतुकों के साथ सौम्य व्यवहार किया जाए। समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित बाजार व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नियमित पैदल गश्त व संदिग्धों की चेकिंग करना सुनिश्चित करें। उक्त गोष्ठी में समस्त पुलिस उपायुक्त, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, समस्त थाना प्रभारी एवं पुलिस की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। तारांकन। पेपर लीक, शिक्षा घोटालों पर 8 अगस्त को छात्र संवाद करेंगे राहुल गांधी। नीट और सीबीएसई घटनाक्रम को लेकर फिर देश भर की राजनीति गर्म होने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17 जून को कोटा से छात्रों की गूंज अभियान का पहले चरण की शुरुआत करने के बाद दूसरा चरण 17 जुलाई को देहरादून में हुआ। इसके बाद तीसरा चरण प्रयागराज में 8 अगस्त को होना तय हो गया है, जबकि 9 अगस्त को दिल्ली में विशाल छात्र रैली के साथ इस चरण का समापन होना था। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से अब छात्र संवाद 8 अगस्त को प्रयागराज सिविल लाइन स्थित केपी ग्राउंड में होना सुनिश्चित हो गया है। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद के बताया कि प्रयाग में आयोजित होने वाली छात्रों की गूंज कार्यक्रम में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों के माहौल और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बताया कि राहुल के छात्र संवाद में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी सहित अन्य जिलों के छात्र शामिल होंगे। पेपर लीक, शिक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर के 8 अगस्त को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रयागराज में होना सुनिश्चित हो गया है। लगातार जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को देश भर में राहुल गांधी जी बुलंद कर रहे थे, उसको लेकर के छात्र संवाद का कार्यक्रम प्रयागराज में होगा। इस कार्यक्रम में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, मिर्जापुर सहित प्रयागराज के आसपास के अन्य जिलों के छात्र यहाँ लगभग 1.5 लाख की संख्या में शामिल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ प्रयागराज रहा है। पूरब का ऑक्सफोर्ड प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। तो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने युवाओं पर कुठाराघात किया है, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों के दर्द को समझेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वादाखिलाफी को लेकर के देश भर में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव वर्ष 2027 में है, मगर उससे पहले जिस तरीके से शिक्षा भर्ती में लगातार घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर के राहुल गांधी जी अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। तो 8 अगस्त को श्री राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने और केंद्र सेंट्रल कांग्रेस के नेताओं ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। रविवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी, यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी सहित दिल्ली के अन्य वरिष्ठ नेता भी प्रयागराज में आएंगे। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी से आपसी संवाद करेंगे, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के लोगों से बात करेंगे और 8 अगस्त को लाखों की संख्या में प्रयागराज में छात्र एकत्र होंगे। छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है,
छात्रों की आवाज़ को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, उसको लेकर के उन सारे सवालों का जवाब 8 अगस्त को राहुल गांधी जी देंगे।